साहिबाबाद के पसोंडा क्षेत्र में भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का समाजवादी पार्टी के ज़िला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में मनाया गया जन्मदिन। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राम दुलार यादव जी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर अली शेर जी ने की। अन्य मेहमानों में भाई शाहिद, माजिद भाई, इलियास प्रधान जी, प्रधान फिरोज़ जी, यासीन प्रधान, जमालू भाई, यूसुफ चौधरी, मोहसिन राना, संजू शर्मा, बिंदु रॉय, अनीता जी, शबाना जी, रेणुपुरी आदि मौजूद रहे। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के विचारों पे चलने के लिए तैयार हो जाएं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सूरज की तरह चमकना है तो उसके लिए तपना भी होगा। तो उससे ज़्यादा हमें पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो इसमें हमारी पढ़ाई है। हमें बच्चों को अपने शिक्षित बनाना है और पूरे गांव को शिक्षित बनाना है। तो हमें अपनी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को, रविंदर भाई को मजबूती से पकड़ के और इनकी विचारधाराओं पे चलना है और इस पर चलने की अनुमति सभी भाइयों की होनी चाहिए। सब लोग गाड़ियों में चलते हैं, इन्होंने पैदल ही पूरी विधानसभा को नाप रखा है। सरदार अवतार सिंह जी, आज का दिन मैं तो कहता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच से आज के दिन चली गई, जिससे हमारे देश को ही नहीं पूरे विश्व को नाच था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले भारत के रत्न, भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की आज पुण्यतिथि है। मैं उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन, हमारे आदर्श प्रेरणा स्रोत मास्टर अली शेर जी, मंच पर बैठे हुए भाई साहिद, आज उनका पहली बार उद्बोधन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ कि वो इसी तरह समाज को जागृत करते रहें। माजिद भाई, हमारे इलियास प्रधान साहब, फिरोज साहब, हमारे यासीन प्रधान साहब, जमानू जी, हमारे नवनियुक्त अभी लोहिया गानी में जिनको जिम्मेदारी मिली है भाई यूसुफ चौधरी, आज पहली बार रूबरू होने का मौका मिला। आप आए, आपका अभिनंदन स्वागत। मोहसिन राना, फौजुद्दीन, बिंदु राय जी और संजू जी, अनीता जी और तमाम नौजवान साथी और मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। आज का दिन सभी वक्ताओं ने बताया कि क्या है, कि हम लोगों को क्या करना है, कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कैसे उनका भविष्य सुरक्षित रहे। सबने इतिहास के बारे में बताया कि कितने गरीब परिवार में वो जन्म लिया, लेकिन उन्होंने अपनी हौसले और जज्बे के साथ, पढ़ाई के साथ उन्होंने देश की उस शिखर पर पहुँचे जहाँ पर पहुँचना बहुत लोगों का बहुत मुश्किल है। एक छोटे से संसाधन में, चाहे वो शिक्षा का संसाधन था कि मिसाइल मैन के नाम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और देश में नाम रोशन किया, देश को पूरे विश्व में गौरव का अनुभव कराया सिर्फ एक शख्सियत ने। अगर वो नहीं होते तो हमारा देश कहाँ पर होता। आज जो ये मिसाइलें हैं, जितने भी अंतरिक्ष में जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, तो देश आज तरक्की पे चल रहा है, जो मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं हमारे हाथों में, ये सब उन्हीं की देन है कि आज हमारा देश जो है चांद पर और मंगल यान पर पहुंच चुका है। ये सब उन्हीं की देन है, उनके कार्यक्रमों की देन है। वह एक ऐसा देश चाहते थे कि नौजवान शिक्षित रहे, नौजवान आगे बढ़े और नौजवान जो पीढ़ी है वो देश को बदल सकती है, वो राष्ट्र को निर्माण कर सकती है। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने नौजवानों के लिए विजन बनाया। अंतिम समय में भी हुए, जब उनका देहांत हुआ, वो शिलोंग में भाषण दे रहे थे और नौजवानों को संबोधित कर रहे थे। यानी उनमें ये जज्बा था कि राष्ट्रपति के पद के हटने के बाद भी उन्होंने शिक्षित करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी कि समाज जागृत रहे और समाज आगे बढ़ता रहे। इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमारे को अपना भविष्य बचाना है, हमारे आने वाला भविष्य हमारा कैसा होना है, हम काम तो करें, काम के साथ अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। शिक्षित रहेगा तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, समाज में समाज का मुकाबला कर सकता है, समाज से सवाल पैदा कर सकता है। आज सबसे बड़ी कमी क्या हो गई है, हम लोग समाज से सवाल पैदा नहीं कर पाते, सत्ता से सवाल नहीं पैदा कर पाते। सत्ता जो कर रही है वो कर रही है,
लेकिन हम लोग जागृत नहीं होकर उन्हें सवाल नहीं पैदा कर पाते कि कहाँ जा रहा है देश, कि महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। शिक्षा कहाँ पर जा रही है? 2 साल हो गए कोरोना काल में, सबकी आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर हो गई है। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, खाने पीने की ये सब बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल पैदा नहीं हो रहा है। सवाल पैदा होगा तो वो लोग ऐसा उन्होंने भय का वातावरण पैदा कर दिया है, हम लोगों में नफरत का वातावरण पैदा कर दिया है कि भाई भाई से देखना नहीं चाहता। यह एक सवाल है, इस मसले को आपको उठाना पड़ेगा। जब उठाएंगे जब वो लोग, हमारा समाज शिक्षित होगा और हम लोग अपने अधिकारों के प्रति जागृत होंगे। संविधान ने, लोकतंत्र ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो किसी भी धर्म का है और किसी वर्ग का लोग है, सभी को अधिकार बराबर का है। सभी का देश है यह देश जो है गुलिस्ता है, इसमें सभी लोग विभिन्न फूल के हम लोग रहते हैं, विभिन्न फूलों की बगिया है, उसका हम लोग यह सब निवासी हैं। यह देश सबसे मिलकर बना हुआ है। इस देश में प्यार और भाईचारा है, लेकिन कुछ जो प्रकृतिवादी ताकतें हैं वो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, वो हम सब लोगों को लड़ा कर रखना चाहती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके बहकावे मत आइएगा। वह हम लोगों को लड़ाएंगी, जातियों में बांटेंगी, धर्म में बांटेगी, लेकिन आपको क्या करना है कि अपने अधिकार को कैसे पहचान जाए, उसके लिए सबसे ज़्यादा सजग रहना है। यही APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का सपना था कि युवाओं का भारत हो, एक युवा जो अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर एक ऐसा राष्ट्र निर्माण करे जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, सभी लोग, कोई ऊंच नीच ना हो, अमीर गरीबी का भेद खत्म हो जाए, एक ऐसी व्यवस्था हो। यह देश जो हमारे शहीदों ने देखा था, क्या वैसा देश हम बना पाए? लेकिन मुझे तो लगता नहीं हम ऐसा देश दे पाए कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस ऐसा देश देखना चाहते थे, महात्मा गांधी ऐसा देश देखना चाहते थे जहां बराबरी हो, लेकिन ऐसा देश हम नहीं बना पाए। ये हम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है। ऐसी बहुत शख्सियतें हमारे देश में पैदा होती हैं, उनमें एक शख्सियत थी APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने देश के बारे में सोचा, देश की युवा पीढ़ी के बारे में सोचा, जिन्होंने अपना जीवन पूरा देश के लिए दिया। इसलिए मैं आज उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके बताए हुए मार्गों पे चलने का प्रेरणा लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलूँगा और युवा पीढ़ी को हमेशा जागृत करने का काम करूँगा। और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी जहाँ पर भी, जिस समाज में रहें, जहाँ पर भी रहते हो, उस चीज़ को चर्चा कीजिए, अपने अधिकारियों के लिए, अन्याय के लिए खड़ा होइए, चाहे कितनी भी मुसीबतें हों। जहाँ पे अन्याय हो रहा है, अगर आप खड़े नहीं होंगे, आप वहाँ से मुंह मोड़कर चले जाएंगे या वहाँ से हट जाएंगे, तो ये अन्याय का सबसे ज़्यादा वो होगा कि आप खुद सहन कर रहे हैं, वो तो सहन कर ही रहा है कि अन्याय को सहन करना भी सबसे बड़ी कायरता है। इसलिए अन्याय को सहन मत करना, बहुत बड़ी ताकतें नहीं है ये लोग। जब आप मिलकर खड़े हो जाएंगे, मुट्ठी बांध कर खड़े हो जाएंगे, तो ये ताकतें आपके सामने सर झुकाएंगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ एक इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, ये हम लोगों को करते रहना चाहिए, चाहे हम कितने भी कम लोग हों, कितने भी कम संख्या में लोग हों, लेकिन ये प्रेरणा जानी चाहिए समाज में और जाती रहनी चाहिए कि हम लोग अपने पूर्वजों का, अपने महापुरुषों का जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके बताए हुए बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।